कहानी की शुरुआत में हमें एक पागल आदमी को दिखाया जाता है जो एक दीवार पर कोई मैप बना रहा था, लेकिन अचानक वह मैप बनाते बनाते वह नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो वही आदमी होता है जो इस पागल आदमी से मैप बनवा रहा था। ये आदमी इसलिए मैप बनवा रहा था क्योंकि ये किसी को ढूंढना चाहता था। फिर शिफ्ट चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। उसकी एक क्लासमेट होती है जिसका नाम स्टेला होता है और माइकल उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, लेकिन ये बात ना ही स्टेला जानती है और ना ही माइकल उसे बता पा रहा है। माइकल हमेशा चोरी चुपके से उसकी वीडियो बनाया करता था और आज स्टेला अपने घर पर कॉस्ट्यूम पार्टी रखती है जिसमें माइकल और उसके क्लास के सभी बच्चे आने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है और वो सभी बच्चों से कहती है आपका एक क्लासमेट मिसिंग है जो मुझे नहीं मिल रहा। और जो पुलिस ऑफिसर आती है वह कोई और नहीं बल्कि माइकल की मॉम होती है। माइकल अपनी क्लास में होता है तभी उसकी नाक से खून आने लगता है और वह जल्दी से वॉशरूम जाता है। उसके स्कूल के बच्चे उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं और माइकल को तंग करने वो बच्चे वॉशरूम तक आ जाते हैं। तभी माइकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह इस बात से बहुत तंग हो चुका था। वह अपने मन में ही सोचता है काश कोई ऐसा दिन आए जब मैं इनको अच्छा सबक सिखा पाऊं। माइकल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों का सामना कर सके। माइकल आज रात के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसके क्लासमेट के घर पर पार्टी होती है और पार्टी में जाने के लिए काफी ज्यादा माइकल खुश होता है। और फिर माइकल शॉप पर जाता है कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए, लेकिन माइकल के पास कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए पैसे कम होते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है और माइकल से कहता है तुमको मैं एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता हूँ और ये एक चाइनीज कॉस्ट्यूम है। तभी माइकल कॉस्ट्यूम ले लेता है और छोटे बच्चे से कहता है इस कॉस्ट्यूम की पावर क्या है। तभी लड़का माइकल के कान में धीरे से बोलता है इसकी पावर तुम खुद जान जाओगे। माइकल उस कॉस्ट्यूम को अपने घर ले आता है और उसे पहनकर सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन माइकल उदास होता है। उसकी मॉम आती है और माइकल से पूछती है क्या हुआ माइकल। तभी माइकल बोलता है माँ मैं कॉस्ट्यूम तो ले आया हूँ, लेकिन पार्टी में सभी बच्चे बहुत अच्छी अच्छी कॉस्ट्यूम पहने होंगे और मेरा कॉस्ट्यूम तो एक नॉर्मल कॉस्ट्यूम है। तभी उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। माइकल के पापा इस दुनिया में नहीं थे। माइकल इस बात से बहुत परेशान रहता था। अब रात का टाइम आ चुका होता है। माइकल रेडी होकर उस पार्टी में जाता है और उस पार्टी में वो स्टेला से मिलता है। अब स्टेला माइकल से कहती है माइकल ये तुम्हारा कॉस्ट्यूम किस सुपर हीरो का है। तभी माइकल कहता है ये एक चाइनीज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम है। तभी स्टेला कहती है मुझे चाइना पसंद है क्योंकि मैं चाइना में रह चुकी हूँ जब मैं केवल 4 साल की थी। तभी पार्टी में माइकल को सारे बच्चे तंग करने लगते हैं और कहते हैं हम जानते हैं तुम अपने फोन में स्टेला की वीडियो और फोटो रखे हो और तुम उसे पसंद भी करते हो। तभी एक लड़का माइकल का फोन लेकर स्टेला की वीडियो टीवी पर चला देता है और ये सब देखकर स्टेला माइकल पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और तभी सारे बच्चे माइकल को तंग करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए माइकल खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है। तभी सारे बच्चे वॉशरूम का दरवाजा ठोकने लगते हैं और कहते हैं बाहर निकल डरपोक। लेकिन माइकल इन लोगों के सामने नहीं जाना चाहता था और माइकल कहता है अगर मैं बाहर गया तो ये बच्चे मुझे ज्यादा परेशान करेंगे। और वो अंदर ही शीशे में देखकर खुद से बात करने लगता है और सोचता है उस बच्चे के बारे में क्योंकि उस बच्चे ने कहा था इस कॉस्ट्यूम में सुपर पावर है। तभी माइकल शीशे में देखकर जोर से चिल्लाता है और कहता है मुझे गायब कर दो। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और माइकल वॉशरूम की खिड़की से बाहर भाग जाता है और जब लाइट ऑन होती है तो माइकल गायब हो चुका होता है और अब वह इनविजिबल बॉय बन चुका होता है। हम देखते हैं कि माइकल जब सुबह उठता है और ब्रश करने के लिए शीशे के सामने आता है तो वह पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका होता है। माइकल इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वह बाद में ये सब देखकर खुश होता है और वह कहता है अब मुझे हेल्प मिली है और खुद से कहता है कि अब मैं क्लास के सभी बच्चों से बदला ले सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और माइकल स्कूल जाने लगता है, लेकिन दूर एक आदमी खड़ा होता है जो ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम पहने होता है जो कि माइकल को देख रहा होता है। माइकल क्लास में चला जाता है लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा था और इस चीज का फायदा उठाकर माइकल टीचर के ऊपर इंक गिरा देता है। टीचर को लगता है वहाँ बैठे किसी बच्चे ने गिरा दी है और वो बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देती है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि माइकल को परेशान करने वाला बच्चा होता है। तभी माइकल ग्राउंड में जाता है और दूसरे बच्चे को परेशान करने लगता है। तभी हमें पता चलता है क्लास के 2 बच्चे गायब हो चुके होते हैं और वे बच्चे गायब होने से पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बच्चे कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रहे हैं, हम अकेला रहना चाहते हैं। तभी स्कूल में गेस्ट आते हैं और सभी बच्चों को समझाने लगते हैं अगर आप कोई उल्टी सीधी हरकत करते हो तो ये आपके लिए खतरा बन सकती है। तभी माइकल को एहसास होता है वह इनविजिबल हो रहा है। तभी वह स्कूल से बाहर चला जाता है और फिर सीन चेंज होता है। माइकल अपने रूम में जाता है तो देखता है वहाँ उसकी छोटी बहन होती है जिसका नाम कैंडिला होता है, जिससे माइकल कहता है कैंडिला तुम रूम से बाहर जाओ, क्योंकि माइकल नहीं चाहता था इन शक्तियों के बारे में किसी को पता चले। लेकिन उसकी बहन रूम से जाने का बहाना
मना करती है, लेकिन वह रूम से बाहर नहीं जाती है, जिससे उसकी बहन उसकी शक्तियों के बारे में जान जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है आप सुपर हीरो हो। तभी माइकल अपनी बहन को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख देता है और अपनी बहन कैंडिला से कहता है इन शक्तियों के बारे में किसी को मत बताना। और वह अपनी बहन से कहता है मैं जब से गायब हो रहा हूँ, जब से ये कॉस्ट्यूम ली है, इस कॉस्ट्यूम में कुछ ना कुछ तो जरूर है। उसके बाद माइकल सुनता है उसकी मॉम किसी से फोन पर बात कर रही होती है। माइकल इनविजिबल हो जाता है और अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाता है और उनकी मॉम की बातों से पता चलता है कि माइकल उनका असली बेटा नहीं बल्कि अडॉप्ट किया बेटा है। ये सब बात सुनकर माइकल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और माइकल बाहर एक झूले पर बैठा होता है। तभी उसकी क्लासमेट स्टेला देखती है और वह देखती है कि झूला हवा में हिल रहा होता है। तभी स्टेला झूले के पास आती है और कहती है तुम कौन हो। तभी माइकल स्टेला से कहता है मैं एक फरिश्ता हूँ। तभी स्टेला उससे कहती है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, क्योंकि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। तभी माइकल स्टेला से कहता है कि क्या तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा। स्टेला कहती है मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है और फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और अब माइकल सोचता है कि मैं स्टेला को सारी बातें बता दूंगा कि मैं ही इनविजिबल बॉय हूँ और ये सारी बातें माइकल स्टेला को बताने के लिए जाने लगता है। लेकिन माइकल वहाँ जाकर देखता है कि स्टेला को कोई किडनैप करके ले जा रहा था। माइकल बहुत कोशिश करता है उस स्टेला को बचाने के लिए, लेकिन वो स्टेला को नहीं बचा पाता, जिससे वह बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उस स्टेला की आँख खुलती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टेला के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और ये पता लगा रहे होते हैं कि इस बच्चे में कोई सुपर पावर तो नहीं, लेकिन स्टेला के अंदर कोई सुपर पावर नहीं होती है। तभी वो लोग स्टेला को एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं जहां वो अपने क्लासमेट से मिलती है जो किडनैप हो गए थे। अब स्टेला उन लोगों से कहती है ये लोग कौन है। तभी स्टेला के क्लासमेट कहते हैं कि ये एक सुपर पावर बच्चे को ढूंढ रहे हैं। तभी स्टेला और क्लासमेट बाहर निकलने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तभी माइकल इनविजिबल होकर स्टेला को बचाने के लिए जैसे ही अपना कॉस्ट्यूम पहना जाता है तो उसे पता चलता है उस कॉस्ट्यूम को उसकी माँ ने धो दिया है, जिससे उसकी सुपर पावर काम नहीं कर रही थी। इस बात से माइकल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और माइकल अपनी मॉम से बोलता है आप मेरी रियल मॉम नहीं हो। और यह कहकर माइकल काफी तेजी से साइकिल चलाते हुए समुद्र के किनारे बैठ जाता है। तभी माइकल को समुद्र के किनारे ब्लैक कॉस्ट्यूम में एक आदमी मिलता है और माइकल को बताता है कि तुम्हारी पावर तुम्हारे अंदर है, ना कि उस कॉस्ट्यूम में। जिसे सुनकर माइकल घबरा जाता है और कहता है तुम्हें मेरे पावर के बारे में कैसे पता। तो आदमी कहता है जो तुम्हारे अंदर पावर है वह पावर हमारे अंदर भी है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और माइकल को वह आदमी बताता है कि ये तुम्हारी रियल मॉम नहीं है। और वह आदमी माइकल को अपना पास्ट बताने लगता है। तभी वह आदमी बताता है कि कई साल पहले मैं रसिया में रहा करता था, किसी कारण वह जगह तबाह हो गई और उस बदलाव के कारण लोगों में कुछ सुपर पावर आ गई थी और वहाँ की सरकार अपने देश की आर्मी के लिए सुपर पावर लोगों की टीम बनाने लगे और वहाँ के लोग हम लोगों पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन मैं और तुम्हारी मॉम एक्सपेरिमेंट से बच गए थे और तभी तुम्हारा जन्म हुआ, जिससे हम लोग वह देश छोड़कर भागना चाहते थे ताकि वो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करे। लेकिन देश छोड़ते वक्त उस देश के लीडर हमारा पीछा करने लगे, जिससे तुम्हारी मॉम हमें और तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। और मैं तुम्हें अकेले नहीं रख सकता था, इसलिए तुम्हें उस पुलिस ऑफिसर के घर में छोड़ आया था। और फिर माइकल से कहता है कि मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ और ये औरत बहुत ही नेक दिल की औरत है। तभी माइकल की मॉम माइकल को खोजते खोजते वहाँ आ जाती है। माइकल अपनी मॉम से सॉरी कहता है और खुश होकर अपने घर चला जाता है। फिर से हमें स्कूल के प्रोफेसर दिखते हैं जो कि माइकल के स्कूल में मिले थे, लेकिन माइकल गायब हो जाता है और वह प्रोफेसर माइकल को पकड़ना चाहता है और माइकल से गायब होने का राज उगलवाने की कोशिश करता है। तो माइकल वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम स्टेला को देखते हैं जो माइकल को पसंद करने लगी थी और वो एक शिप में होती है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी स्टेला शिप के ऊपर जाती है और उसे वहाँ पर एक स्पॉट लाइट दिखाई देती है। उस स्पॉट लाइट की मदद से स्टेला इनविजिबल बॉय को बुलाना चाहती है। तभी स्टेला उस स्पॉट लाइट को ऑन करती है और एक इमोजी बनाती है। तभी माइकल को स्टेला का सिग्नल मिल जाता है और माइकल उसे बचाने के लिए वहाँ चला जाता है। माइकल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। माइकल शिप में जाते ही सब लोगों को बहुत आराम से बचा लेता है। तभी स्टेला कहती है मुझे और लोगों को बचाना है। फिर माइकल स्टेला को गन देता है उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन स्टेला माइकल पे ही गन पॉइंट कर देती है। तभी माइकल सोचता है हो ना हो इस लड़की के पीछे किसी का हाथ है और किसी ने ऐसा करने पर स्टेला को मजबूर किया है। जब माइकल थोड़ी बहुत रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो चल नहीं सकता, लेकिन उसमें किसी को भी कंट्रोल करने की पावर थी। उसने स्टेला के दिमाग को कंट्रोल किया हुआ था और बूढ़ा आदमी स्टेला को पानी के अंदर ले जाता है और माइकल को
किसी और कमरे में ले जाना चाहता था। जब तक माइकल की मॉम और उसके फादर वहाँ पहुँचते हैं, जब तक बूढ़ा आदमी माइकल और स्टेला को ले जा चुका होता है, तभी माइकल अपनी पावर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके वहाँ की सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देता है और उस बूढ़े आदमी को रूम में बंद कर देता है। तभी माइकल स्टेला को लेकर बाहर आ जाता है। इस बात से माइकल की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जब माइकल बाहर आता है तो वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, तो माइकल उनके सामने ही गायब हो जाता है। तभी माइकल के फादर माइकल से कहते हैं कि तुम्हें अपनी पावर दुनिया से छुपा कर इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं करता हूँ। तुम्हें अपनी पावर पब्लिक में कभी इस्तेमाल नहीं करना है और तुम्हें सिर्फ एक साधारण बच्चे बनकर रहना है, इससे तुम्हारी लाइफ आसान रहेगी। इसी के साथ उसके फादर आगे बढ़ते हैं और लोगों की मेमोरी इरेज कर देते हैं, जिससे वहाँ पर खड़े लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता। और जब सभी लोगों की मेमोरी वापस आती है तो वे लोग इस इंसिडेंट से गुजर चुके होते हैं और उन लोगों को ये पता होता है कि सारे बच्चे मिसिंग हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि माइकल की मॉम सभी बच्चे को बचा कर ले आती हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं माइकल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपने स्कूल जाता है। वहाँ पर बच्चे उसे फिर से परेशान करने लगते हैं, लेकिन माइकल में बहुत ही कॉन्फिडेंस था। तभी माइकल उन लोगों से कहता है तुम लोग मुझे तंग करना बंद करो, और माइकल का यह जवाब सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकल की मॉम अभी जिंदा होती है और माइकल की एक छोटी बहन भी थी, और इन दोनों को अलग अलग जगह पर छोड़ दिया था ताकि ये लोग एक दूसरे से ना मिले। माइकल की मॉम अपनी बेटी को ढूंढ रही थी और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। आई होप दोस्तों आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह स्टोरी पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।